नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह और आज हम बिहार विधानसभा में बात करने वाले हैं बिहार की सियासत और वहां की बदलती राजनीतिक मिजाज के बारे में। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले माहौल बेहद गर्म है। पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी और एक ओर एनडीए खेमे में आत्मविश्वास की झलक है तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता बदलाव निश्चित है कि नारे के साथ जनता के बीच उतर चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता इस बार सत्ता की बागडोर बदलने वाली है या फिर एनडीए दोबारा सत्ता में वापसी करेगा। आज 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। इस चरण में एनडीए के 122 और महागठबंधन के 126 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के 53, जेडीयू के 44, लोजपा रामविलास के 15, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी के कुछ प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद 70, कांग्रेस 37 और वीवीआईपी 8 और वामपंथी दलों के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार जनसुराज पार्टी के 120 प्रत्याशी भी चुनौती दे रहे हैं। तो अब बता दें कि कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बन रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही बिहार का माहौल पूरी तरह से सियासी जंग में बदल गया था। तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण से पहले बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2 गुजराती बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तेजस्वी का इशारा साफ था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर। उन्होंने दावा किया कि बदलाव अब निश्चित है और अधिकारी भी संविधान सम्मत तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान से एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। वहीं उनके समर्थकों में उत्साह साफ देखा जा रहा है। वहीं एनडीए की ओर से सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता विकास, सुरक्षा और स्थिरता चाहती है और एनडीए को ही मौका देगी। उन्हें जनता से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि भाजपा शासनकाल में रोजगार, शिक्षा, उद्यमिता को लेकर ठोस काम किया है। सम्राट चौधरी का ये बयान सीधा विपक्ष पर वार था। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। जनता तय करेगी कि राजा कौन होगा, कोई परिवार नहीं। अब बात करते हैं इस चरण की सबसे बड़ी बात, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी हां, दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद होने जा रही है। इनमें पूर्व आप बता दें कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंत्री विजेंद्र यादव, नीतीश मिश्रा, प्रेम कुमार, कृष्णनंद पासवान, प्रमोद कुमार, शीला मंडल, लेसी सिंह, जयंत राज जैसे एनडीए के बड़े चेहरे शामिल हैं। जी हां, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, रालोमू प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जैसे बड़े नाम इस जंग में शामिल हैं और प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में भी हैं। यानी इस बार का मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि कई सियासी घरानों के भविष्य का भी इम्तिहान है। जी हां, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुद्दे भी केंद्र में बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दे मतदान को मन में है। महागठबंधन इन्हीं सवाल को लेकर जनता के बीच जा रहा है, जबकि एनडीए विकास और स्थिरता के नाम पर भरोसा मांग रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद जो माहौल बना उससे साफ है कि जनता में इस बार गुस्सा है, उम्मीद दोनों में है। तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर और सम्राट चौधरी की चुनौती भरी अपील के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। गांवों और कस्बों में चर्चा है कि इस बार कौन जीतेगा, जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि परिणाम कई राजनीतिक चेहरों की साख तय तो करेगा। अंत में सवाल वही, क्या बिहार की जनता इस बार बदलाव चुनेगी या फिर स्थिरता की प्राथमिकता देगी। अब निगाहें 11 नवंबर पर आपको बता दें कि आज टिकी हुई थी और जब जनता अपने मताधिकार से तय करेगी कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, तो इंडिया या महागठबंधन। बिहार की सियासी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा बिहार का असली राजा। आपको बता दें कि 14 नवंबर को ये भी आ जाएगा और देखा जाएगा कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।